नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको कल ही बता दिया था कि पीएनपी पर और शिक्षा निदेशालय जहाँ पर एडी बेसिक दोनों ही प्रभार अगर देखेंगे तो पीएनपी सचिव एबीसी सर के पास है। तो अभ्यर्थियों ने उनको ज्ञापन दिया और संशोधित परिणाम पर आपत्ति जताई है। जूनियर एडेड स्कूलों में शिक्षक भर्ती के संशोधित परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने गुरुवार को शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय पहुंचकर आपत्ति जताई। जबकि आप देखेंगे जब एडमिट कार्ड आया था तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको जहां गोला भरना है निर्धारित गोला उसी को भरना है पूरा कंप्लीटली। थोड़ा भी गोला छूट जाएगा, गोला अगर ज़्यादा बाहर चला गया किसी अन्य गोले में, अगर केवल आपने पेन भर भी ऐसे डॉट भर भी कर दिया या फिर आपने खुरचा नाखून या कोई भी ओएमआर सीट पर किसी भी तरह की उसमें अगर आप कोई भी छेड़खान होती है जहां पर निर्धारित चीज़ें भरनी है उसके अलावा, तो ओएमआर सीट नहीं जांची जाएंगी। एडमिट कार्ड में ऐसा लिखा हुआ था कि ओएमआर सीट में ओएमआर पत्रक उत्तर पत्रक की जांच इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग संसाधन से की जाएगी। अतः ओएमआर सीट में ओवर राइटिंग, अगर ओवर राइटिंग है तभी भी कटिंग करने पर, एक से अधिक घेरे को काला करने पर या किसी घेरे को काला पूरा काला न करने पर, घेरे पर कोई अन्य निशान बनाने पर, सफ़ेदा लगाने मतलब व्हाइटनर, घेरे को खुरचने इत्यादि पर ओएमआर सीट का मूल्यांकन नहीं होगा। तो जो भी अभ्यर्थियों की देखिए दिक्कत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने ठीक से चेक नहीं किया होगा, लेकिन आपके पास कार्बन कॉपी होगी और कार्बन कॉपी में जो बहुत हल्के डॉट वगैरह होंगे वो शायद स्पष्ट नहीं होंगे। तो मेरा बस इतना आप सभी से सजेशन है। उसमें एक हमारे पास कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि प्रत्यावेदन हमने जमा किया है पीएनपी सचिव के पास, तो आप लोग भी जा करके पीएनपी सचिव के पास प्रत्यावेदन अगर ले रहे हो तो आप दे सकते हैं। बाई पोस्ट का देखिए हमें पता नहीं वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। फ़ोन पर भी आप बात कर सकते हैं या फिर जा करके, जैसे दूर के हैं तो एक बार आप फ़ोन पर बात कर लीजिए अगर हो पाए तो उसमें कोशिश कर लीजिए। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट केस करेंगे, तो देखिए उसमें चीज़ें वही है कि जब वैलिड रीज़न हो तो अलग बात है, अगर वैलिड रीज़न ना हो तो फिर उसमें किसी और के कहने से या अपनी गलती न मानने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। लेकिन ये भी है कि किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर केवल एक रीज़न ये नहीं हो सकता कि पहले रिजल्ट आया था तो इस बार रिजल्ट क्यों नहीं आया। पहले रिजल्ट मान लीजिए आप देखेंगे ओएमआर सीट में ही तमाम तरह की जो है स्कैनिंग में गड़बड़ी हुई थी। पहले अगर आपके ओएमआर सीट में कुछ अगर उसमें थी, अगर उसमें गड़बड़ी जैसे कहीं पर गोला भरने में या कुछ छूट गया था कुछ ऐसे, अगर वहाँ पर पहली बार ठीक था तो ये आवश्यक नहीं कि दोबारा सही प्रकार से जांच किया गया तो उसमें भी वही रिजल्ट आना चाहिए था, या फिर रिजल्ट इनवैलिड क्यों हुआ। तो थोड़ा सा कोशिश आप सभी कर सकते हैं अपने स्तर से। बाकी अब आगे देखिए उसमें पीएनपी सचिव की तरफ से, जो कि वही अपर शिक्षा निदेशक भी हैं बेसिक के, शिक्षा निदेशालय प्रयागराज, देखिए वो क्या करते हैं आगे की कार्रवाई। फिलहाल में यहाँ पर देखेंगे संशोधित रिजल्ट में फेल हो गए, मतलब इनवैलिड लिख कर के आ गया, कम नंबर का भी इसमें मामला है। इसी प्रकार से एक और न्यूज़पेपर की कटिंग है। अब ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये एडिट किया हुआ है या फिर ओरिजिनल है, लेकिन मैं केवल आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। इसमें लिखा है कि फिर से परीक्षा कराने की मांग, दिया ज्ञापन। तो फिर से परीक्षा कराने की मांग, तो ये यहाँ पर तो बात समझ में नहीं आ पा रही है। हाँ, जिनका इनवैलिड हुआ है या नंबर कम हुआ है, चलिए उनकी बात तो समझ में आती है कि वो लोग अपना देख रहे हैं कि हमारे ओएमआर शीट में क्या वास्तव में कोई गड़बड़ी थी या फिर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो अपना कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर से परीक्षा कराना, ये तो बात बिल्कुल समझ से परे है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, 50,000 से अधिक छात्रों का परिणाम अवैध बताया गया है। ओएमआर शीट को ही भ्रामक बनाया गया, ऐसा आरोप है अभ्यर्थियों का। और यहाँ पर संशोधित परिणाम को निरस्त कर फिर से परीक्षा कराने की मांग की है। तो यहाँ तक तो हो जाती है जो डेली न्यूज़पेपर में जो खबर दी गई है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। अब इसके आगे बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं भर्ती में आगे की प्रोसेस को लेकर के। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी ऑथेंटिक और सही जानकारी होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। यहाँ पर देखिए जो लोग पूछते हैं ऑफलाइन वालों का या फिर डबल गोला वालों का, तो उसके लिए देखिए हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि आपका मामला जब कोर्ट में गया था वहाँ से मामला निस्तारित हुआ नहीं, ऐसा कोई कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ नहीं कि आपके जो रिजल्ट है उनको जारी करने को लेकर के कोई आगे की कार्रवाई हो। तो इसमें केवल एक सलूशन था कि या तो कोर्ट से मामला वहाँ से आदेश होता, या तो फिर आप पीएनपी सचिव से बहुत पहले ही हमने कहा था कि आप उनसे जा करके मिल लीजिए जब संशोधित रिजल्ट पे काम चल रहा था।
तो आप सभी के पास उस समय मौका था, अब तो यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। आप लोग जा कर के अधिकारियों से ही बात कर सकते हैं, जैसे डीजी सर हैं लखनऊ में या फिर पीएनपी सचिव महोदय हैं। आप जा कर के उनसे बात कर सकते हैं कि क्या आपका रिजल्ट आएगा या कब तक आएगा या फिर क्या उसमें स्थिति है। इसके बाद देखिए विनीत सिंह भदौरिया जी हैं और लगातार बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि वो तो अपने एक सीट के लिए परेशान है, लेकिन अगर उनके प्रयास से सीट वृद्धि हो जाती है तो समझ लीजिए कि जितने भी लोगों की अतिरिक्त इस भर्ती में सिलेक्शन हुआ होगा, समझ लीजिए पूरे जीवन भर आपको आभार मानना चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर अभ्यर्थी एक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उतना प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, ट्वीट करने से बहुत ज़्यादा थोड़ी कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बस हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं अपना कि हाँ, कोई अगर हमारे भाई अगर आगे बढ़ करके ग्राउंड लेवल पे प्रयास कर रहे हैं तो हम सभी को भी उनका सपोर्ट करना चाहिए, जैसे भी कर सकते हैं। और सभी अपने स्तर से भी अगर कांटेक्ट हो किसी के, तो आप अपने स्तर से भी आप कोशिश कर सकते हैं। जैसे शिक्षा मंत्री जी हो, डिप्टी सीएम हो या फिर सीएम तक ज्ञापन आदि अगर कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। आज जो है सचिवालय में प्रमुख सचिव दीपक सर से मुलाकात करने के लिए विनीत जी पूरी कोशिश कर रहे हैं और मामला वही है, सीट वृद्धि और साथ ही साथ भर्ती में शासनादेश जल्द जारी हो। क्योंकि फिर भर्ती में जो है अगर कोई दूसरा मैटर आया, फिर से भर्ती में कोई कोर्ट विवाद ना हो, कोई नया विवाद उत्पन्न ना हो, भर्ती जो है जल्द से जल्द यहाँ पे कंप्लीट की जाए। तो भर्ती में शासनादेश जब तक नहीं आएगा तब तक कहीं ना कहीं सबके मन में, जितने भी 90-97 पास अभ्यर्थी हैं, सबके मन में डर बना हुआ है। सीट वृद्धि तो मान लीजिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर सीट वृद्धि नहीं होती है तो सेफ गुणांक कितना हाई चला जाएगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 70, 72, 73 अभी हम देखिए, इसीलिए जब आप लोग कमेंट करते हैं बताने की हिम्मत नहीं होती है, किसी को नहीं पता है कि हम सेफ हैं कि नहीं हैं। और दूसरी बात देखिए, मेरिट को लेकर के अब क्यों यहाँ पर अनावश्यक रूप से विवाद क्यों हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं विषयवार, कुछ लोग कह रहे हैं कॉमन। जो कुछ भी होगा जियो आएगा, देख लीजिएगा आप। कॉमन, कुछ लोग कह रहे हैं विषयवार मेरिट कहाँ लिखा हुआ है, तो विषयवार परीक्षा तो भी है, कम से कम विषयवार देखेंगे डाटा भी आ चुका है न्यूज़पेपर के माध्यम से। कॉमन मेरिट तो कभी बात ही उस पर नहीं हुई, ओवरऑल मेरिट की। ठीक है, तो इस तरह से जो भी चीज़ें हैं, जब तक शासनादेश, जब तक कोई कन्फर्म उसकी जानकारी नहीं मिल जाती है, उसको लेकर के परेशान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, सीट वृद्धि का विरोध आप में से कोई भी भाई बहन ना करें, जितने भी हाई गुणांक वाले हैं। भर्ती में कोई देरी नहीं होगी। इससे भर्ती में अगर देरी अगर हो सकती है तो जो नया विवाद उत्पन्न हो रहा है कि फिर से परीक्षा कराएं, तो या फिर जो रिजल्ट आया है इनवैलिड वाला, कम अंक वाला, वो लोग परेशान हैं, तो उसकी वजह से कुछ अगर दिक्कत हो तो हो। लेकिन चूंकि ये रिजल्ट जो है कोर्ट के आदेश से आया हुआ है, इसलिए इस प्रकार की कोई भी दिक्कत तो इसे होनी नहीं चाहिए। लेकिन जितनी जल्दी भर्ती कंप्लीट हो, ऑलरेडी जो है भर्ती में 1.5-2 साल का समय लग चुका है। 1.5-2 साल तो मान के ही चलिए, फरवरी 2021 में विज्ञापन आया था। तो अब भर्ती जो है जितनी जल्दी यहाँ पर प्रोसेस आगे बढ़ते हुए कंप्लीट हो जाए उतना अच्छा। उसके लिए जियो का आना बहुत आवश्यक है। तो प्रमुख सचिव सर से जो भी मुलाकात की अपडेट होगी वो भी आप सभी को बता दिया जाएगा। और 17 तारीख के लिए मामला फिक्स हो चुका है सुनवाई के लिए कोर्ट में। वो भी हमने आपको कल कॉज लिस्ट हमने केस स्टेटस और कॉज लिस्ट हमने आपको दिखा दिया था। तो 17 को जो है मामला फाइनल होने के 100% आसार हैं। और सीटों पर ही एक तरह से आप ये जान लीजिए कि सीट पर ही काम चल रहा है विभाग में वर्तमान में। जो कुछ भी एक्सपेक्टेड जानकारी मिली है, विषयवार कितनी सीटें होंगी उसमें, कैटेगरी वाइज, ये सब चीज़ें जो है उसी निर्धारण पे काम चल रहा है। और जैसे ही सीटों पर निर्धारण कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 17 को मामला फाइनल होते ही भर्ती का जियो, 18 को संडे, 19, 20, 21, 22 नेक्स्ट वीक में कभी भी भर्ती का जियो भी आ सकता है। और प्रोसेस इसी महीने से स्टार्ट होने की प्रबल उम्मीद है। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण सूचना थी। आगे की जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी प्राप्त होगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बहुत जल्द सूचना दी जाएगी। धन्यवाद।